नमस्कार। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि नॉर्मली कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हमें हमेशा करते ही रहनी चाहिए या इन रेमेडीज़ को परिवार में एक नियम के तौर पर अप्लाई करा देना चाहिए ताकि परिवार के सभी लोग और आगे भी आने वाली जनरेशन भी इन सब चीज़ों को करती रहे, जिससे कि जीवन के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी समस्याएं लिखी भी हैं, क्योंकि समस्याएं तो हर एक के जीवन में लिखी होती हैं। जब पैदा होते हैं तो कुंडली के साथ ही वो समस्या हमारे साथ आ जाती है। दैट इज द बेस्ड ऑफ अवर पास्ट टाइम कर्मा। मगर कई बार हमें ये समस्याएं बहुत लेट समझ में आती है, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। हम कुंडली को देख देख नहीं पाते या दिखा नहीं पाते या समझ नहीं पाते, कारण कुछ भी हो। मगर उपाय भी हम जीवन में तभी करते हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है। जब तक परेशानी रहती है तब तक विवेक भी, बुद्धि भी काम नहीं करते। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिनको लगातार करते रहने से आप ग्रेजुअली कुंडली के अंदर ग्रह कितने भी खराब हो मगर आप उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करते चले जाएंगे। ये रेमेडीज आपको आर्थिक संपन्नता, साथ ही हारी बीमारी, परिवार में आज के समय में हर परिवार में कोई ना कोई बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। कई बार तो लोग बाग बीमारी की वजह से इतना दुखी परेशान होते हैं कि जितनी कमाई होती है वो सारी की सारी बीमारी में ही चली जाती है। दूसरा, एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण जिनकी कुंडली का करना है, इनके जीवन में बहुत सारी समस्या हैं और ये लगातार 15-20 कमेंट हर वीडियो में डालती जा रही हैं। समस्याएं क्यों हैं, क्या कारण है, उसको आप 2 मिनट में बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और जो लोग लगातार देख रहे हैं वो तो 2 मिनट भी नहीं, उनको तो 30 सेकंड ही लगेंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में समस्याओं का बेसिक कारण क्या है और कैसे उनको ठीक करना है, इस बात को समझेंगे। हम हमेशा बात क्या करते हैं कि समस्या को इतना आने क्यों दिया जाए, समय रहते समझ लिया जाए तो आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब वो चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम कहीं ना कहीं उतना परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये तो होना ही था या ये तो चीज़ें देखने को मिलनी थी। तीसरा, आप लोगों का एक सजेशन चाहिए। सजेशन इस बात पे कि बेसिकली होता क्या है कि हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं और प्रोडक्शन से ज़्यादा रेमेडीज इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हैं तो हैं, मगर चीज़ों को ठीक कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चीज़ों को ठीक करने का 2 ही तरीके हैं, लगन कुंडली और वर्षफल। लगन कुंडली किसे कहते हैं आप सभी को पता है कि जब हम पैदा होते हैं उस समय बन जाती है, जो हमारे पूरे जीवन का हाल बताती है कि ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है। बाय बर्थ लगन कुंडली में जो हम प्रॉब्लम लेकर पैदा होते हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ प्रिकॉशन एंड रेमेडीज फॉलो करनी होती है अकॉर्डिंग टू लगन कुंडली। दूसरा, वर्षफल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंसल्टेशन। वाई? आपकी लगन कुंडली कितनी भी अच्छी खराब है मगर ये साल कैसा जाएगा, दैट इज वर्षफल। और महादशा, अंतरदशा, गोचर कुछ भी अच्छा खराब चल रहा है मगर उन सबका ट्रीटमेंट किससे किया जाएगा, वो रेमेडीज वर्षफल की रेमेडीज ही होगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं है। बाकी कितने पूजा पाठ करा लीजिए, कितने नग पहन लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें चेक की गई हैं, एक्सपीरियंस की गई हैं, तभी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है ताकि आप लोग भी समय रहते समझ सकें। तो यहाँ पर हम बात जो करना चाह रहे हैं कि आगे आने वाली वीडियोस एक सीरीज के रूप में स्टार्ट की जाए। जैसे कि आपकी कुंडली में हम क्या देखते हैं कि भाई किसी का वीनस खराब है तो वीनस वो देखता है कि मेरा वीनस कहाँ पे है, तो वो देखता है कि फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है या थर्ड हाउस में है। यहाँ पर ये देख लिया कि खराब होके बैठा है या अच्छा होके बैठा है। ये हमने पुरानी वीडियोस में इजिली बताया हुआ है कि आप कैसे चेक करें कि वो अच्छा है या खराब है। अब चेक कर लिया मगर उसके लिए किया क्या जाए, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को जो ट्रीटमेंट है वो कुछ उपाय लगन कुंडली के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं कि भाई वीनस जो है फर्स्ट हाउस में है तो उसके लिए ये काम नहीं करने और ये परमानेंट करने हैं। इसके अलावा जो मेन रेमेडी है वो हमेशा वर्षफल से की जाएगी। वर्षफल के अंदर वीनस का मूवमेंट जिस हाउस में होगा उस हाउस के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी होगी। तो अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह खराब ही बैठा है तो उसका उपाय हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग होगा, तभी वो अपने नेगेटिव इंपैक्ट देना बंद कर देगा और ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वरना पूरी जिंदगी जो खराब है वो खराब ही रहेगा। कुछ भी कर लीजिए वो ठीक जल्दी से होता नहीं। तो यहाँ पर
हम गलती कहाँ करते हैं कि हमारा वीनस फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस के बारे में केवल समझ लिया, बाकी हाउसेस को छोड़ दिया। आप बात को समझिएगा, आपके परिवार में 2 4 6 जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली में अलग अलग हैं, और आने वाले आगे शादी होंगी, बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसकी नॉलेज प्रॉपर नोट डाउन कर लेते हैं, आपको ये पता लग गया कि वीनस ऑल 12 हाउस के क्या प्रिकॉशन एंड रेमेडीज हैं। अब प्रिकॉशन रेमेडीज के अंदर 4-5 प्रिकॉशन है, 5-6 रेमेडीज हैं। इसी प्रकार आपने उसमें से सिलेक्ट किया कि भाई ये लगन कुंडली के अकॉर्डिंग है, ये वर्षफल के अकॉर्डिंग है। तो आपने सिंपली चेक करना है कि हमारे वर्षफल में आपके पास एक नोट्स बन गए कि लगन कुंडली और वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या रेमेडीज हैं। तो आपने क्या करा, वर्षफल आया, वर्षफल में आपने देखा कि वीनस 9th हाउस में आ गया, तो यहाँ पर ये रेमेडी तो मुझे करनी ही करनी है। तो वहां पर आप वर्षफल ना भी दिखाएं, मगर कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि क्या उपाय करें क्या ना करें, तो ना भी करें, एटलीस्ट जो प्रिकॉशन है उसी को फॉलो कर लेंगे तो भी साल आपका ठीक चला जाएगा। प्रिकॉशन का मतलब कि एटलीस्ट ये काम नहीं करने। देन सबसे इंपॉर्टेंट कि जो काम जिस साल नहीं करने होते वही काम उस साल होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका सजेशन आप दीजिएगा कि ये जो सीरीज है क्या इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया जाए। अगर स्टार्ट किया जाए तो फिर वो इसी तरीके से बनेगी कि या तो हम पर्टिकुलर एक हाउस, जैसे लगन, तो लगन में ऑल 12 हाउसेस की कोई उसकी बात नहीं करेंगे प्रिडिक्शन की, क्योंकि प्रिडिक्शन की बात करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। ओनली प्रिकॉशन एंड रेमेडीज डिटेल में कि कितनी सारी प्रिकॉशन और कितनी सारी रेमेडी, उसमें से जो ठीक लगे वो कर लो। तो कई बार क्या होता है ना कि देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये रेमेडीज तो कर नहीं सकते, कोई ऑल्टरनेट बता दीजिए, तो वहां पे ऑल्टरनेट भी होगी। तो ऐसे ही लगन कुंडली में सभी प्लैनेट्स का एक एक करके ले लें, क्योंकि एक वीडियो में एक ही प्लैनेट्स का लिया जाएगा, इसी में 15-20 मिनट का समय निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे का, क्योंकि साथ में कुंडली का विश्लेषण भी करना होता है किसी न किसी का। तो यहाँ पर या तो तरीका यह है कि भाई फर्स्ट हाउस में ऑल प्लैनेट्स के एक एक करके बात कर ली जाए, या फिर हर प्लैनेट के हर हाउस की बात पहले की जाए, शुक्र फर्स्ट, शुक्र सेकंड, शुक्र थर्ड, शुक्र फोर्थ, इस तरह ऑल 12 हाउस। तो ये आप कमेंट बॉक्स में प्लीज सजेशन दीजिएगा, इसी के बेस पर नेक्स्ट वीडियो को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो परमानेंट करनी ही चाहिए। तो नंबर 1, यहाँ पर सुबह के समय परिवार में एक नियम बना दीजिए कि 3 रोटी अवश्य निकालें, एक गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की, जो अवश्य ही डलनी चाहिए। दूसरा, इससे क्या होगा, शनि राहु केतु तीनों अंडर कंट्रोल रहेंगे, जीवन में ज्यादा दुखी कभी नहीं करेंगे, चाहे कितने ही खराब लगन कुंडली में क्यों ना हो। और जब ये कंट्रोल रहेंगे तो आर्थिक संपन्नता वैसे ही बनी रहेगी। शनि कैरियर है, राहु क्या है, अनसर्टेनिटी यानी कि अचानक बड़ी परेशानी के कारण, और साथ ही आपका वीनस क्या है, वेल्थ के कारक। तो शुक्र की रेमेडी साथ में होगी, तीनों जो हैं वो एक ही ग्रुप के लोग हैं। इसके साथ ही फिटकरी से दांत साफ करना, रात को सोते समय फिटकरी के पाउडर से दांत साफ करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आप लगातार करते हैं तो इसके साइंटिफिक बेनिफिट भी हैं। क्या है कि भाई दांत जो हैं आपके साफ रहेंगे। और दांत क्या है, बुध हैं, तो बुद्धि जो है कभी खराब नहीं होती, और बुद्धि जो है खराब भी हो तो ग्रेजुअली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है इस रेमेडी से। क्योंकि बुध कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल प्लैनेट है, जिसकी बुद्धि ही खराब हो तो वो अपना दुश्मन सबसे बड़ा स्वयं ही है, उसको दुश्मनों की क्या जरूरत। तो यहाँ पर ऐसा जातक अपने ही डिसीजन के कारण अपना खुद का नुकसान ही कर बैठता है। तीसरा, जब भी आप किसी शमशान भूमि जाएं या उसके आसपास से निकलें तो कोई पैसा, तांबे का पैसा हो या गिलट के पैसे भी आगे चलते हैं, 5-10 रुपए का सिक्का, ये चुपचाप वहां पर अवश्य गिरा दिया करें। दूसरा, महीने में एक बार आपके परिवार में जितने लोग हैं उनकी संख्या काउंट करके और उसमें 2 ऐड कर दें। तो 4 लोग हैं तो 6 हो जाएगा 2 ऐड करके। तो 6 रोटी मीठी बनानी है और घर से बाहर कहीं भी पक्षियों को खिला देनी है, ऐसा महीने में एक बार अवश्य कर लें। तीसरा, महीने में एक बार कपूर, कम से कम इतना कपूर लें, उस कपूर को मेल्ट करके पीस कर खोलते गर्म पानी में डाल दें। जब वो उसमें मेल्ट हो जाए तो उस पानी को, ताजा पानी जो होता है आधा बाल्टी, उसमें ऐड करके उस पानी का पोछा पूरे घर में लगवा दें। ऐसा महीने में एक बार अवश्य कर लें। इन सारे कार्य
करने से क्या होगा, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं डेली पूरा परिवार, और पीपल पे जल चढ़ाएं संडे को छोड़कर। ये कार्य अगर आप लगातार करते हैं तो इस बात की 100% की आपको श्योरिटी है, आप करके देखिएगा कि आपके कुंडली के अंदर कितने भी खराब दोष क्यों ना हो, यो कुछ भी स्थिति ना हो, मगर ये लगातार करने से आपको विद इन ए मंथ इनके रिजल्ट महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट। मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा भी जुड़ेगा, परिवार के अंदर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा और हारी बीमारी से बचाव होगा। और ये सारी चीजें ही अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर परेशानी किस बात की। ये बात अलग है कि कई बार लगन कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा खराब योग होते हैं, जैसे कि संतान का ना होना, संतान हो जाए तो उसके बाद कोई ना कोई परेशानी रहना, वो विशेष योग होते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहना, तो उन योगों के लिए स्पेसिफिक रेमेडी पे जाना पड़ता है। मगर नॉर्मली परिवार में सुख शांति वास्तु वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहे, ये उपाय अवश्य ही परिवार में अप्लाई करा देने चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपका नेहा जी की कुंडली के बारे में। तो नेहा जी की समस्या है कि पति के साथ इनकी थोड़ा सा परिवार में पीस ऑफ माइंड नहीं है, परिवार के साथ झगड़ा, बच्चों को लेकर परेशानी, ये सब चिंता परेशानी की स्थिति इनकी बनी हुई है, बहुत परेशान है। इन्होंने लिखा है, तो नेहा जी की डिटेल है 15 अगस्त 1988 3:12 सुबह के भीलवाड़ा राजस्थान। ये इनकी लगन कुंडली है एंड दैट इज वर्षफल। लगन कुंडली की बात करें, मिथुन लगन की कुंडली है, शुक्र फर्स्ट हाउस में, सूर्य सेकंड हाउस, चंद्र केतु बुध थर्ड हाउस, शनि 7th हाउस, राहु 9th हाउस, मंगल 10th और बृहस्पति 12th हाउस। तो यहाँ पर सीधा सीधा साफ समझ जाएंगे कि शुक्र फर्स्ट हाउस में है, शनि 7th हाउस में है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन दृष्टि के द्वारा बन गया। शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर। शनि क्या है, दुख के देवता, मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी। द लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। राहु 9th हाउस के लिए आप सबको बता रखा है कि जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी की 2 शादियां अवश्य होती हैं। साथ ही ऐसे जातक, परिवार खानदान में जातक भी शामिल है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे जातक की अपने इन लॉज के साथ बनती नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो। दूसरा, ऐसे जातक के लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस लगे रहते हैं, पैसा जितना भी आ जाए जुड़ नहीं पाता। बृहस्पति भी 12th हाउस में है, तो ऐसे जातक थोड़ा एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं। ये सामान लेने बाहर जाते हैं तो ज़्यादा लेके आते हैं और इनको ज़्यादा खर्च करते रहना चाहिए, उससे इनका फाइनेंस और अच्छा होता है। सूर्य 2nd हाउस में है, तो शुक्र के घर में सूर्य बैठ गया, तो यहाँ पर परिवार की महिलाओं से जातक का विवाद देखने को मिलेगा और कई बार विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चंद्र केतु बुध का कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में है। चंद्र केतु जब एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे जातक मदर से अटैच भी होते हैं, मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन में केतु खराब हो जाता है, केतु 3rd हाउस में जब खराब होकर बैठ जाता है तो ऐसे जातक को अपने संतान को लेकर चिंता परेशानी की स्थिति सदैव बनी रहती है। कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत परेशान करती है। केतु 3rd हाउस में जातक का घर में मन नहीं लगता, ये बाहर घूमना ही इनको लाभप्रद रहता है, तभी ये खुश रहते हैं। चंद्र केतु एक साथ में है तो जातक की मदर की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होती है। चंद्र केतु के साथ बुध भी है, तो यहाँ पर चंद्र बुध जब एक साथ हो जाते हैं तो जातक थोड़ा बहमी स्वभाव के हो जाते हैं। तो तीसरा, बुध तीसरे घर में है तो जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी, ननंद जीवन में किसी न किसी कारण दुखी भी देखने को मिलती है। समटाइम्स शादी ना होना, मैरिज लाइफ में चैलेंजेस रहना। मगर यहाँ पर एक बात को आप समझिएगा कि आपको पता क्या लगा कि भाई बहन, बेटी, बुआ, तो चलो बाकी सबको छोड़ दीजिए, बिटिया के बारे में आइडिया लग गया, मगर बिटिया अभी छोटी है तो आप पहले से अलर्ट हो सकते हैं कि भाई जो बुआ, मासी, साली, ननद वगैरह के साथ रहा है उन्हीं से मिलते जुलती चीजें बिटिया के साथ भी देखने को मिली। जब चारों के साथ एक चीजें कॉमन रही तो वो 5वें के साथ क्यों नहीं होगी। मगर उसकी कुंडली भी इस बात के बारे में डिटेल में बताएगी बिटिया की। तो यहाँ पर बिटिया की कुंडली देख के प्रॉपर रेमेडीज, प्रिकॉशन अभी से स्टार्ट कर दें ताकि वो चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए ना। तो यहाँ पर ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे जातक की बताया कि मदर की सर्जरी होती है। चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन में केतु खराब होता है, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है,
तो जातक का मन हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है। एंजाइटी डिप्रेशन वाली स्थिति का सामना भी जातक को करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर जितनी इनकी समस्या थी उसका कारण तो हमें विद इन ए मिनट समझ में आ गया, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीज़ों को ठीक करना कैसे है। अब चीज़ें जब बहुत बिगड़ जाती हैं तो एकदम ठीक नहीं होती, उनको ग्रेजुअली ठीक किया जाता है, मगर रिजल्ट अवश्य आते हैं। तो लगन कुंडली और वर्षफल का सारा खेल है। उपाय लगन कुंडली वर्षफल दोनों के अनुसार किए जाएंगे। लगन कुंडली के अनुसार क्या करना है, एक तो ऐसे जातक के घर में टेडी बियर सॉफ्ट टॉय रखे होते हैं जो कि रखने नहीं चाहिए और ना ही जीवन में कभी किसी से गिफ्ट लेने चाहिए। एक ब्रास मेटल का हिरण स्टैंडिंग पोजीशन में अपने घर में हमेशा रखें। गले में किसी प्रकार की माला ना पहने। माथे पर, कानों पर, गले पर, नाभि पर, फिर हाथ धोकर जीवा पर हल्दी या केसर का तिलक नियमित तौर पर अवश्य लगाएं। 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए डेली मेडिटेशन अवश्य करें। आंख बंद करके भगवान का ध्यान अवश्य करें। उससे आपको जीवन के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा जो अभी मिल नहीं रहा है। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ आपको काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा। फिटकरी से दांत साफ करते रहना जो आज की रेमेडी बताया गया था वो आपके लिए काफी जरूरी है। और डेली साबुत हरी मूंग पक्षियों को भिगो के अवश्य डाला करें। रात को पानी में मूंग भिगो दी और अगले दिन घर से बाहर कहीं भी पक्षियों को डाली। घर की छत पे किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं लगाने और घर में डेली कुछ स्प्रे परफ्यूम वगैरह का करा करें, गंगा जल छिड़का करें। तो ये सारे कार्य करने से क्या होगा, ग्रेजुअली चीजें ठीक होंगी। मेन उपाय वर्षफल के उसकी बात करते हैं। तो क्या करना है, दही और कपूर हर शुक्रवार मंदिर में दें। बल्कि दही कपूर क्या, इनको एक काम कीजिएगा, अपने वजन का 10वां हिस्सा। अब नेहा जी आपका वजन पता नहीं कितना है, जितना भी हो, फॉर एग्जाम्पल 70 kg है तो 7 किलो मान लेते हैं। तो 7 किलो को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 किलो आटा, 1 किलो देसी घी और 1 किलो चीनी। इन तीनों चीजों को आपने किसी गुरुद्वारे में मंगलवार के दिन देना है जहां पर कड़ा प्रसाद बनता हो, कड़ा प्रसाद बनने हेतु। ऐसा महीने में कम से कम एक बार अवश्य करें। इसे करने से आपके मैरिड लाइफ के अंदर और आपके रिलेशनशिप में काफी सुधार होता दिखाई देगा। डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें, हो सके तो गंगा स्नान भी अवश्य कर लें। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो डेली घर के आसपास कोई मंदिर हो तो डेली नंगे पैर मंदिर अवश्य जाएं। वहां जाकर अर्ली मॉर्निंग थोड़ी साफ सफाई कर लें, सेवा कर लें और घुटनों के बल बैठ के माथा टेक कर भूल चूक की माफी मांगें। महीने में एक बार 2 किलो उड़द की दाल शनिवार के दिन मंदिर में दान कर दें। तीसरा, लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रख के सोएं। और चंद्र ग्रहण जब भी आए तो चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में 400 ग्राम जो 400 ग्राम काले सफेद तिल और 1 नारियल जल प्रवाह अवश्य करें। तीसरा, आपने 1 किलो खोया लेना है, उसमें 100 ग्राम काले 100 ग्राम सफेद तिल मिलाने हैं। इसके अलावा ना खोए को भूनना है ना मीठा मिलाना है। तो ये दोनों चीजें मिलाने के बाद 48 पेड़े बनाकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर जल प्रवाह करना है। सोमवार के दिन एक एक करके नदी में फेंकना है। तो ये उपाय इस प्रकार करें। इन्हें करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और इस साल तो आप बल्कि दूध का तिलक लगाएं तो वो ज्यादा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो ये उपाय जैसे बताए जा रहे हैं वैसे करें। वर्षफल के उपाय 15 अगस्त 2026 आने पर अवश्य बंद कर दें। लगन कुंडली के सदैव फॉलो करें। 100% आपको लाभ और शुभ परिणाम दिखाई देंगे। जो समस्याएं हैं वो ग्रेजुअली ठीक होती दिखाई देंगी।